नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कैफ खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेकाबू कोरोना। देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर दहशत मचा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं संक्रमण के नए मामलों में इन राज्यों के 85.51% मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 17,404 नए मामले सामने आए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 9,855 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में पिछले साल 18 अक्टूबर को 10,259 मामलों के बाद संक्रमण के ये सर्वाधिक मामले हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में 2,765 मामले सामने आए, जबकि पंजाब में 772 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र के कई हिस्सों में एक बार फिर लॉकडाउन लग गया है। गुरुवार को राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड राजधानी मुंबई में आंकड़ा 1500 पार कर गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के अकोला में आज रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगने का ऐलान कर दिया गया है। यह लॉकडाउन सोमवार यानी 15 मार्च तक सुबह 8 बजे तक रहेगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी। नागपुर, अकोला के बाद पुणे में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। यही नहीं, 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। इसके अलावा होटल और बार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। वहीं महाराष्ट्र के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में 2 महीने बाद कोरोना के 409 मामले सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की संक्रमण के से मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण का दर बढ़कर 0.59% हो गया। वहीं दिल्ली में इससे पहले 9 जनवरी को कोरोना के 519 मामले आए थे। मौजूदा वक्त में दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 2000 से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में इसी अवधि में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन 6 राज्यों में बढ़ते कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना आपकी बार फिर से अपने पैर पूरे देश में पसार रहा है, जिसको देखते हुए, सावधानी बरतते हुए महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू जैसी फिर से एक बार बताया जा रहा है कि सिचुएशन आने वाली। वहीं पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही साथ में आपको बता दें कि स्कूल आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। जी हां, मार्च की अगली तारीख तक की स्कूल को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। लगातार बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से सख्त कदम उठाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा आपसे अपील की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि एक बार फिर से जो नया स्ट्रेन कोरोना का आया है उससे बचने की कहीं ना कहीं बहुत सख्त ज़रूरत है। लाजमी अगर काम हो तभी आप लोग घर से निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें कामकाज के लिए। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि अब की बार जो कोरोना आया है वो बहुत ही ख़तरनाक रूप में आया है। फिलहाल दूसरी तरफ जहाँ बचने की बात कही जा रही है, तो वहीं वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है वो भी देश में तेज़ कर दी गई है। पहली डोज ज़्यादातर जगहों पे लगा दी गई है। दूसरी डोज की जो लगाने की तारीख थी, जो डेट्स दी गई थी, उनको भी पूरा किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लोगों को लगाया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपील भी है सरकार की लोगों से, ख़ासतौर से जो 60 वर्ष से 50 वर्ष से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है, उनसे अपील की जा रही है की इससे बचा जाए। करण्यात आले, राहिले 15,000 कोटी रुपये पूर्ण राज्यात, ते राज्यातले पैसे त्या ठिकाणी भरले पाहिजे, अशा प्रकारचं त्यांनी आव्हान त्या केलेलं आहे। आणि एकंदरीत कुठलीही संस्था चालवत असताना ते सगळंच मोफत देऊन त्या ठिकाणी चालत नसतं। मागे आम्ही सरकारमध्ये असताना 2004 साली
तो कोविड-19 के बढ़ते मामलों में लगातार अपील की जा रही है सरकार की तरफ से कि जिस तरीके से दिल्ली में भी केस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड टूटा है। एक बार फिर से इतने केस अधिक आए हैं कि एक बार फिर से चिंता का विषय है। यहाँ पे लोगों से इसी के चलते दरख्वास्त की जा रही है कि कोरोना से बचाव के लिए जितनी भी सावधानी बरतनी चाहिए उसको बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिलहाल आपको बता दें, इसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। जी हां, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं। अकोला में आज रात 8 बजे से 15 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। नागपुर में 15 से 21 मार्च के बीच सख्त लॉकडाउन के निर्देश दे दिए गए हैं। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। जी हां, कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सख्त कदम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से परभणी जिले में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहाँ बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र इस समय की बता रहे हैं। 6 राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने की वजह से लॉकडाउन के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी अगर आपको बता दें तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर इस समय की आपको दिखा रहे हैं के न्यूज पे। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र से बड़ी खबर, नागपुर में 15 से 21 मार्च के बीच सख्त लॉकडाउन के आदेश दे दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते केस के बाद पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं। इस समय परभणी जिले में सख्त लॉकडाउन का आदेश दे दिया गया है। खबर आप देख रहे हैं इस समय की महाराष्ट्र से 6 राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके चलते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के आदेश दे दिए हैं। वहीं पुणे में नाइट कर्फ्यू के भी आदेश दे दिए गए। साथ ही साथ में जो पुणे में स्कूल हैं, आगामी आदेश तक उनको भी बंद करने के सख्त आदेश दे दिए गए। लगातार कोरोना केस बढ़ने के बाद यहाँ पे यह सख्त कदम उठाया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। वहीं पूरे देश में आपको बता दें, अलग अलग राज्यों में भी यहाँ पे केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। वहीं एक तरफ वैक्सीनेशन जहां किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पसार दिए हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं के न्यूज पर। 6 राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मामले बढ़े। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में भी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस समय की महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाना किया शुरू। वहीं पुणे में नाइट कर्फ्यू के भी दिए गए आदेश। अकोला में आज रात 8 बजे से 15 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। जी हां, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। नागपुर में 15 से 21 मार्च के बीच सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं देश में, जिसको लेकर सख्त कदम सरकार की तरफ से। परभणी जिले में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। 6 राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा। खबर इस समय आपको महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी मामले बढ़े हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं कोरोना के, जिसको लेकर सख्त है इस टाइम सरकार ने ये कदम उठाया लॉकडाउन लगाने के लिए। जो सोचा है, कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अकोला में आज रात 8 बजे से 15 मार्च तक लॉकडाउन के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं नागपुर में भी 15 से 21 मार्च के बीच लॉकडाउन लगा दिया गया। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको दिखा रहे हैं। परभणी जिले में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। फिलहाल आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ में हमारे संवाददाता अवधेश चंद्रवंशी मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ गए। अवधेश, क्या है अपडेट वहां पे मध्य प्रदेश से, क्या खबर है? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें जिस तरीके से रेशियो निकल के सामने आए हैं, प्रतिदिन जो जांच हो रही है उसमें औसतन 2 से 2.25% लोग डेली जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वहीं अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति लगातार जो है गंभीर दिन प्रतिदिन होती जा रही है। और खास करके जो महाराष्ट्र के जैसा कि हमारा रतलाम क्षेत्र है, इंदौर है, मंदसौर है, नीमच है, इन सब जगहों पर अब जो है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सतर्कता बढ़ती जा रही है। लगातार कोशिश जा रही है कि वहां से आ रहे हैं उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाए, ताकि हमें क्विक रिजल्ट मिल पाए
और जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो बढ़ते हुए केस लगातार सामने आ रहे हैं, उसका खासा असर अब हमारे मध्य प्रदेश में देखने को न मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लगातार अब इसके मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि लगभग यहाँ पर जितनी भी जांचें डेली प्रतिदिन हो रही हैं, उसमें लगभग 2.2 और 2.25% जो व्यक्ति है वो कोविड पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। जी अवधेश, जिस तरीके से आपने बताया कि महाराष्ट्र में नजदीक होने की बजाय मध्य प्रदेश में भी लगातार केस बढ़े हैं, तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र से जो आवागमन है लोगों का, जो यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या उस पर सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन है, रोका जा रहा है लोगों को, या अभी तक वहां पे आवागमन जो है वो शुरू है लोगों का? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जैसा जो बॉर्डर क्षेत्र है हमारे, जितने भी संबंधित बॉर्डर क्षेत्र आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र से खास करके आने वाले लोगों का एंटीजन टेस्ट जो है रिक्वायर्ड किया जा रहा है। एंटीजन टेस्ट में लगभग हम 1 घंटे में ये जान पाते हैं कि आने वाले व्यक्ति को कोविड है या नहीं है। अब उसको कहीं ना कहीं कंपलसरी करने की लगातार कोशिश जो है हमारे जितने भी बॉर्डर क्षेत्र हैं उन सभी पर की जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी पॉलिसीज है, टेम्परेचर वगैरह और नॉर्मल, ये तो चेकिंग लगातार चल ही रही है, लेकिन टेम्परेचर से चूंकि ये जान पाना कि व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए एंटीजन टेस्ट को अब प्रायोरिटी दी जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि बॉर्डर में एंटीजन टेस्ट जो है हम मुफ्त उपलब्ध कराएं, ताकि बॉर्डर से आने वाले जो भी लोग हैं उनको एंटीजन टेस्ट करा करके ये जाना जा सके कि वह व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या नहीं। जी अवधेश, खबर यह भी आ रही है कि मध्य प्रदेश में जितने भी जांच सेंटर थे वो बंद कर दिए गए हैं। भोपाल में जांच सेंटर है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, एक चुनौती का सामना तो नहीं करना पड़ा है कहीं पे ज्यादा केस बढ़ने की वजह से? यहाँ पे क्या कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, कैसे टेस्ट हो रहा है, कैसे मैनेज कर रही है गवर्नमेंट वहाँ पे? जी बिल्कुल, जैसे ही मध्य प्रदेश में बीच में दूसरे स्ट्रेन से पहले की मैं बात करूं, पिछले महीने की बात करूं, तो मध्य प्रदेश में भोपाल को छोड़ करके बाकी जो भी कोविड सेंटर थे, सरकारी गवर्नमेंट कोविड सेंटर थे, वो सारे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अब टीका आ चुका है और टीका आने के बाद अब लोगों को राहत और सुविधाएं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि अब जो है कोरोना के केस वो नहीं आएंगे। लेकिन जैसे कि सेकंड स्ट्रेन सामने आया और ये दूसरी जो स्थिति है, अब इसके बाद फिर से स्थितियां गंभीर हो रही हैं। सरकार लगातार इस पर पॉलिसी बनाने की कोशिश भी कर रही है और अभी पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक भी हुई थी, उसमें भी ये बात उठाई गई थी कि फिर से जो है मास्क लगाने पे जोर दिया जाएगा और लोगों को जिस तरीके से कोशिश की जाती थी कि पुलिस गाइडलाइन का पालन, पुलिस के द्वारा जो है कोविड गाइडलाइन का पालन भी करवाया जाए और मास्क पर जोर दिया जाए, वह भी अब कोशिश लगातार जारी है। अवधेश, जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो अस्पताल है जहां पे कोरोना के जो पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या व्यवस्था है अस्पतालों में? आपने क्या जाकर देखा, कुछ बात की वहां पे, कुछ व्यवस्था किस तरीके की मरीजों के लिए की जा रही है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो कोविड सेंटर होता है वहां पे अंदर जाना तो पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन बाहर से और उनके परिजनों से जो स्थितियां निकल करके सामने आ रही हैं, वह पहली जैसी स्थिति तो अब नहीं रही है, क्योंकि अब लोग कहीं ना कहीं जागरूक हुए हैं और पिछले 1 साल से जिस तरीके से कोविड के साथ जी रहे हैं, तो कह सकते हैं वह संभावनाएं उनके दिल में, उनके पास बन गई है और वह कहीं ना कहीं उन स्थितियों के साथ अब रहना सीख चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों में उतना आपाधापी नहीं है, उतनी गंभीर स्थितियां नहीं है। और खास करके अब ये देखा जा रहा है कि कोविड में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें लोग ज्यादा कूच कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ वो उतनी अधिक व्यवस्था की नहीं जा रही है, लिमिटेड सेंटर्स हैं, तो अब प्राइवेट सेंटर्स की ओर लोग बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे, हालांकि अब करीब, जैसे मैं आपको बता दूं कि करीब 7 करोड़ लोग को इसमें चिन्हित किया गया है, क्योंकि वृद्ध और 45 वर्ष की उम्र से अधिक लोग हैं। अब उनको कोविड का टीका भी लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं टीका आने से और लोगों में टीके लगने से अब इसकी जो तो काफी लोग उसको कम आंक रहे हैं। जी अवधेश, जैसा कि आपने बताया कि ज्यादातर जो मरीज हैं, जो कोविड के पेशेंट हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल से वो कहीं ना कहीं बचने, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सुविधाओं की कमी है सरकारी अस्पताल में। तो अवधेश, क्या लगता नहीं है कि एक चिंता का विषय है, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं की कमी है, तो मरीज ज्यादातर क्या करेगा, मजबूरी में उसको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा सरकारी अस्पताल छोड़ के? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, खास करके हम बात करें तो इन्होंने कोविड सेंटर जिस तरीके से बंद किए और केवल भोपाल में ही कोविड सेंटर अभी जैसे चालू है, इसी तरीके की अगर हम बात करें टीका लगवाने की भी, तो इन्होंने 186 सेंटर बनाए हैं। जहां पर हमारे पास 5 जिले हैं, वहां पर 186 सेंटर, यानी कि औसतन एक जिले में लगभग 3 सेंटर बनाए गए हैं। अब ऐसे में कोविड का टीका लगने में काफी लंबा समय लगेगा और साथ ही साथ जो तत्काल की बात
लक्षण सामने आते हैं, पता नहीं कि वह व्यक्ति कौन है या नहीं है। वह कहीं गए सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित स्वयं को समझ जब स्पष्ट होती है तब जाकर के उसे पता चलता है। और खास करके अगर हम जिलों की बात करें तो लोगों में अब होम आइसोलेशन को लेकर के उनको काफी सतर्क किया, होम आइसोलेशन ही रखा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि अस्पताल की जरूरत न पड़े, लेकिन अगर गंभीर स्थिति में वह व्यक्ति होता है तभी उसको जो है अस्पताल की ओर कूच करना पड़ता है और अस्पताल की सुविधाओं का लाभ लेना पड़ता है। जी अवधेश, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं अभी हमारे पास में, और जैसा कि आपने बताया कि लोगों में एक निडरता थी कि वैक्सीनेशन आ गया, वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन आ गई है, अब कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना से बचा जा सकता है किसी तरीके से, तो दोबारा जिस तरीके की स्थिति अब आई है, कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्थिति है, लोगों में जागरूकता है, अब की बार बचाव के लेके लोग जागरूक हैं कि नहीं है, या अभी भी पहले जैसा एक माहौल है जिस तरीके से दोबारा कोरोना पैर पसार रहा है? क्या लगता है कि लोगों में डर है, ये खत्म हो गया है, लोग मान रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं वहां पे मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश की मैं अगर बात करूं और खास करके मैं जैसे भोपाल क्षेत्र की बात करूं तो इस वक्त यहाँ पर 2 से 3 ऐसे मेले का आयोजन किया जा रहा है और उस मेले के आयोजन में हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अब कहने को कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हर जगह होर्डिंग लगे हुए, हर जगह पंपलेट लगे हुए तो आपको मिल जाएंगे कि मास्क है जरूरी, लेकिन मास्क को लोग अब केवल जैसे हेलमेट को एक बचाव के लिए रखते थे कि पुलिस से बचने के लिए, या वो जिस तरीके से अब उसको कंपलसरी कर दिया जाता था उससे बचने के लिए, कुछ उसी तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में भी अब हमें देखने को मिल रही है। लोग मास्क का उपयोग जहां पर कंपलसरी होता है उससे करते तो है, लेकिन नाक को ढकने के बजाय वो केवल होठों के नीचे उसको बस लगा करके रखते हैं। और तो ये इस चीजों से कहीं ना कहीं कोरोना का बचाव नहीं हो सकता है। हमें जागरूकता के साथ जो है, संजीदगी के साथ इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है, कोविड के जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा, लेकिन ये कब लागू हो पाएगा जब कहीं न कहीं प्रशासन सख्त होता हुआ दिखाई देगा। जी अवधेश, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके की चुनौती आ रही है यहाँ पे शासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो किन तैयारियों के साथ आपकी बार शासन प्रशासन जो तैयार है इन चुनौतियों से कैसे निपट रहा है, कैसे उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, या कुछ ऐसी सख्त गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है अभी वहां पे कि नहीं? देखिए, खास करके उन क्षेत्रों पर अधिकतर ध्यान रखने की बात कही गई है जो हमारे महाराष्ट्र से लगे क्षेत्र है। जैसा अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी, फिर से दोबारा मास्क न लगाए जाने पर जुर्माना प्रोटोकॉल का नहीं करते हैं या लगाए हुए नहीं मिलते हैं तो नगर निगम के द्वारा दुकानदारों का व संचालकों का चालान किया जाता है। इसी तरीके से पुलिस के द्वारा अगर यातायात में आप चल रहे हैं या सड़क पर आप सार्वजनिक किसी तरीके से ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं और अगर आप मास्क का नहीं पालन करते हैं, मास्क अगर लगाए हुए नहीं मिलते हैं तो 500 रुपए का जुर्माना जो है गाइडलाइन में है। लेकिन केवल जुर्माने से यह बात नहीं चलने वाली है, कहीं न कहीं इस पर हमें स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन को इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाना पड़ेगा कि लोग उसको समझ पाएं कि यह हमारे लिए कितना जरूरी है, केवल हमें जुर्माने से बचाने के लिए नहीं, हमारी जिंदगी को बचाने के लिए है। जी ठीक है अवधेश, बने रहिए आप हमारे साथ में, हम आपसे भी आगे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपको जिस तरीके से बता रहे हैं कि लगातार देश में कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकार जो है सख्ती बरत रही है, तो वहीं कुछ लोग इसको मानने के लिए तैयार हैं तो कुछ लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं, अभी ढील बरत रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि लोगों में एक निडरता आ गई थी कि कोरोना शायद अब खत्म हो जाएगा, वैक्सीनेशन आ गई है, वैक्सीन लगवा लेंगे, तो उसको लेकर लोगों में अभी जागरूकता नहीं। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। तो आपको बता रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे थे महाराष्ट्र में, जहां एक बार फिर से कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से कोरोना अपने देश में पैर पसार रहा, कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, जो नया स्ट्रेन आया है कोरोना को, उसको देखते हुए ये सख्ती बरती गई है। जी हां, बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं। 6 राज्यों में और भी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा है। सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, यहाँ पे जो देश के 6 राज्य हैं, बड़े राज्य, वहां पे भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए दिल्ली में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो वहां भी केस बढ़ रहे हैं। इसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन लगाना अनिवार्य है। अकोला में भी आज रात 8 बजे से 15 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। नागपुर में 15 से 21 मार्च के बीच सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। साथ में पुणे में जितने भी स्कूल हैं आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं पनभड़ी जिले में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको इस समय बता रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, उसको देखते हुए एक बार फिर से चिंताजनक विषय है। यहाँ पे चिंता करने वाली बात है कि जिस तरीके से कोरोना दोबारा बढ़ रहा है, वही उसको देखते हुए मध्य प्रदेश, हरियाणा में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी, फिलहाल जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उस पर गंभीर है सरकार, जिसके बाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है महाराष्ट्र में। फिर आपको बता दें कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, क्या बचाव है कोरोना का, ये भी आपको बताएंगे। थकान महसूस अगर आप कर रहे हैं, अचानक निमोनिया के लक्षण हैं, तो ये कोरोना के लक्षण आपको बता रहे हैं। एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, ये बचाव है कोरोना से। फिलहाल कोरोना वायरस से बचने के उपाय जो है वो आपको बता रहे हैं। बुखार, खांसी, सांस लेने में अगर आपको तकलीफ है तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। सिर दर्द, नाक बहना, गले में खराश, बुखार, शरीर का सुस्त पड़ना, कोरोना वायरस के लक्षण। छींके आना, एक खास प्रकार का बुखार, अस्थमा का बिगड़ना, थकान महसूस करना, अचानक निमोनिया के लक्षण, फेफड़ों में सूजन, ये कोरोना वायरस के जो नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस के, उसका आपको लक्षण बता रहे हैं। जिसको लेकर आपसे अपील की जा रही है कि अपने हाथों को बार बार धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें। खांसते छींकते समय नाक और मुंह को अपने ढक के रखें। बुखार, खांसी, सांस लेने में अगर आपको तकलीफ है तो तुरंत फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। फिलहाल हमारे साथ में दिनेश शुक्ला, हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या स्थिति है फिलहाल मुंबई की अभी? देखिए सर जी, मुंबई की स्थिति दिनों प्रतिदिन भयावह होते जा रही है जी, क्योंकि लोग जो दिशा निर्देश दिया गया उसका पालन नहीं करें। इसके लिए आए दिन मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। और एक तरफ मुख्यमंत्री ने लोगों से एक बार फिर अपील किया है कि लोग जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका पालन को वही कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि पूना है, नागपुर है, अमरावती में दिशा निर्देशों के हिसाब कई दिनेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए सर। ये किन क्षेत्रों में, किन जगहों पे अभी महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है? जैसे कि अमरावती है, पूना है, नागपुर है, इन जगहों पर किसी इलाकों में ही थोड़ा बहुत लॉकडाउन है। काफी जगहों पर लॉकडाउन अभी नहीं है। फिलहाल थोड़ा बहुत लॉकडाउन जहाँ जहाँ जा रहे हैं लॉकडाउन की प्रक्रिया को चालू किया गया है।
दिनेश, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ लोग यहाँ पे अभी भी ऐसे हैं जो गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, कोरोना से जो एक तरीके से कोरोना फिर से दोबारा बढ़ रहा है, एक तरीके से निडरता लोगों में देखी जा रही है, लोगों में डर नहीं है, तो क्या लगता है कि शासन प्रशासन कितना तैयार है यहाँ पे अभी इन लोगों से निपटने के लिए, किस तरीके से गाइडलाइन का फॉलो करवा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया उसका लोग काफी स्तर तक पालन कर रहे हैं। इसी के कारण आए कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन चल रही है अपना रहा है। दिनेश, मुंबई में क्या स्थिति है अभी? मुंबई में किस तरीके से, कितने केसेस आज की डेट में, टोटल केस कितने हैं? मुंबई में आज केसेस 10,000 से ऊपर अधिक से अधिक चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि मुंबई में लॉकडाउन जैसी स्थिति अभी खास मुंबई के अंदर है कि नहीं है, या लॉकडाउन की कुछ विचार किया जा रहा है मुंबई के अंदर? सर, इन्हें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर मानेंगे तो कहीं कहीं लॉकडाउन की तरफ उन्होंने संकेत दिया, इशारा दिया है। क्या मुंबई में भी कहीं पे दिनेश बंदी हुई है, कहीं पे मार्केट बंद है या खुली है? क्या स्थिति अभी फिलहाल मुंबई में? मुंबई की स्थिति जो है, हालात जो है सामान्य है। किसी किसी इलाके में जो जहां पर मरीज बढ़ रहे हैं वहां पर सख्ती लागू की गई, जैसे कि थाना के घोड़बंदर इलाका है और अन्य इलाके ही इसी तरह से कहीं कहीं लागू किया गया है सरकार की तरफ से। जी दिनेश, तो किस तरीके से, क्या लगता है कि अगर आगे ये केसेस बढ़ते हैं वैसे, तो आगे मुंबई में आने वाले वक्त में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ पे भी लॉकडाउन लग सकता है? इशारा तो उसी तरफ से मुख्यमंत्री का है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपील कहा है लोगों से संकेत या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, तो अगर इस तरह की प्रक्रिया, जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में हो सकता है। दिनेश, खबर आ रही है कि मुंबई में थाने में कुछ ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, अभी क्या थाने की क्या स्थिति है वहां पे? बराबर बोल रहे हैं, थाने के कई इलाकों में जैसे घोड़बंदर इलाका है, लोकमान नगर इलाका है और इस तरह से कई जगहों पे केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है दिनेश, आप हमारे साथ में बने रहिएगा, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इसी बीच में आपको बड़ी खबर बता दें कि मनोज वाजपेयी अभिनेता मुंबई से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, बड़ी खबर मुंबई से इस समय आपको बता रहे हैं, मनोज वाजपेयी ने खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं मुंबई से। बॉलीवुड में रणबीर कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हैं। जी हां, रणबीर कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। संजय लीला भंसाली भी कोरोना की चपेट में है। ये खबर आपको बॉलीवुड से बता रहे हैं, जहां पर 3 बड़ी हस्तियां कोरोना पॉजिटिव है। मनोज वाजपेयी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, मनोज वाजपेयी ने खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया है। रणबीर कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुंबई से खबर आपको बॉलीवुड से बता रहे हैं, 3 बड़ी हस्तियां जो कोरोना पॉजिटिव यहां पे पाई गई हैं। बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां मनोज वाजपेयी कोरोना पॉजिटिव है, साथ में रणबीर कपूर भी कोरोना पॉजिटिव है। बॉलीवुड से आपको खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर आप मुंबई से देख रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना केस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, उसके साथ में संजय लीला भंसाली, मनोज वाजपेयी, रणबीर कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। दिनेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बड़ी खबर आ रही है इस समय मुंबई से, मनोज वाजपेयी, रणबीर कपूर और संजय लीला भंसाली कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्या अपडेट है कि बॉलीवुड में भी एक तरीके से, जिस तरीके से कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, कि नया स्ट्रेन यहां पे आ गया है, क्या लगता है कि अब चिंताजनक विषय वहां पे मुंबई के लिए, बॉलीवुड के लिए हो सकता है? दिनेश, मनोज वाजपेयी भी आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव हो गए। फिलहाल दिनेश से हमारा जो है वो संपर्क टूट गया है। दिनेश से हम आगे भी इस सवाल लेते रहेंगे। फिलहाल मुंबई से इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जिस तरीके से कोरोना देश में बढ़ रहा है, आप सोच सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ पे कि बॉलीवुड में 3 बड़े स्टार, रणबीर कपूर, संजय लीला भंसाली, मनोज, तीनों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट इनकी पाई गई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बॉलीवुड महकमे में एक बार फिर से हड़कंप, वहीं साथ साथ में पूरी मुंबई में हड़कंप मच गया। जिस तरीके से खबर आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते केसेस के साथ में
बॉलीवुड के 3 बड़े सितारे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से अभी हाल ही फिलहाल में आपको बताया कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन रही है, कुछ जगहें बंद कर दी गई हैं, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद में बड़ी खबर मुंबई से आई है इस समय की, आपको बता रहे हैं कि संजय लीला भंसाली और रणबीर कपूर, मनोज बाजपेयी जैसे स्टार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। फिलहाल तीनों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं। संजय लीला भंसाली भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। एक बार फिर से चिंता का विषय पूरे देश के लिए। देश के कई राज्यों में कोरोना फिर से तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लाल, आपको बता दें कि हमारे सहयोगी जो दिनेश हैं एक बार फिर से हमारे साथ में मुंबई से जुड़ गए। दिनेश, जिस तरीके से बॉलीवुड में कोरोना पैर पसार रहा है, 3 केसेस बड़े आ गए हैं। देखिए, जो है कोरोना जो है अपना विकृत एरिया फैला रहा है, विकृत रूप ले रहा है। आने वाले समय में अगर ये लोग जो सरकार की तरफ से लोगों से अपील की जा रही, लोग बात तो फॉलो नहीं कर रहे, इसके कारण से कहीं ना कहीं बढ़ने का चांसेस बहुत बढ़ रहा, क्योंकि मुंबई लोकल ट्रेन चालू है। मुंबई में सारी चीज चालू हो गया, जगह जगह भीड़ देखने को मिल रही, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, इसी के कारण से कोरोना बढ़ने का चांस बढ़ रहा है। नहीं तो सवाल यहाँ पे दिनेश ये उठता है कि आखिर शासन प्रशासन कैसे निपटेगा इन लोगों से। अगर विकराल रूप ले लेता है यहाँ पे कोरोना, तो उसके बाद में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, फिर पूर्णतः बंद करना पड़ेगा। उससे पहले शासन प्रशासन इनसे क्यों नहीं निपट रहा है? शासन प्रशासन की तरफ से जो शक्ति लागू करना चाहिए और लागू चल रही, फिर भी शासन प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है अभी। दिनेश, क्या लगता है कि यहाँ पे अपील करने की जरूरत है? जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, अब वो सिचुएशन है कि यहाँ पे अपील की जाए या सख्त कदम उठाना चाहिए इनके खिलाफ? नहीं, इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत तो है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के तरफ एक कि बढ़ रहे हैं, लोग से बेघर हो, घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने नौकरी पे जा रहे हैं, पैसे पे जा रहे हैं। पिछले 10 महीनों से जो लॉकडाउन चल रहा था, उसके कारण लोग कहीं न कहीं बेरोजगार हुए हैं। इसके लिए लोग जीवन यापन करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर नहीं रहे हैं। दिनेश, जिस तरीके से बड़ी खबर इस समय की आ रही थी मुंबई से, जहां 3 स्टार्स को हो गया है, बड़े सितारों को बॉलीवुड के कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं दूसरी तरफ मुंबई की नगरी में जो बस्तियों में जो लोग रहने वाले हैं, जो समुद्र के किनारे जुहू के साइड में जो लोग कुछ रहने वाले हैं, क्या लगता है कि वहां पे सिचुएशन अभी कैसी है? वो लोग तो बिल्कुल पास में सटे एक बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पे पालन भी पूर्णता नहीं हो पाता। वहां की सिचुएशन कैसी है? क्या कुछ वहां पे केसेस निकल के सामने आए हैं? अभी फिलहाल जो पिछले भर के आए थे, उसके आधार पर प्रतिदिन आए दिन एक न एक नया केसेस सामने आ रहा है। पिछले दिनों की अपेक्षा रोज केसेस बढ़ रहे हैं। जी दिनेश, तो मुंबई से खबर आपको बता रहे थे, जहां पे इस टाइम बड़ी खबर यह आ रही थी कि 3 स्टार बॉलीवुड के स्टार्स, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, उनकी रिपोर्ट्स कोरोना पॉजिटिव आई है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो उसके साथ साथ में और भी देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं सरकार को कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि सख्त से सख्त कदम उठाने की। इस समय लॉकडाउन की जैसी स्थिति बन रही है, कुछ जगह पे लॉकडाउन लगा दिए, कुछ जगह पे निर्देश दे दिए गए कि अगर जनता गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है, लोग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, जिस तरीके से कोरोना दोबारा बढ़ रहा है, कोरोना दोबारा अपने पैर पसार रहा है, अगर जनता इसको फॉलो नहीं करती है, बचाव नहीं करती है, सावधानी नहीं बरतती है, तो कहीं ना कहीं दोबारा लॉकडाउन लगाने की सिचुएशन बन सकती है। निर्देश दे दिए गए हैं लोगों को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में अभी सतर्कता नहीं देखी जा रही है, लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। मुंबई जैसी जगह में अभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में काफ़ी संख्या में लोगों को भीड़ देखी जा रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि यहाँ पे अभी भी लोग गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है। लोग जिस तरीके से मुंबई बताया जाता है कि थमती नहीं है, 24 घंटे चलती रहती है, वैसे ही आज भी मुंबई 24 घंटे चल रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं पुणे जैसे बड़े शहर में नाइट कर्फ्यू की घोषणा भी कर दी गई है। वहीं पुणे में बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त तक, आगामी आदेश तक स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं।
फिलहाल इसी बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि जहां पर मुंबई से रणबीर कपूर, मनोज जैसे बड़े स्टार, उनको भी कोरोना हो गया है, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। फिलहाल संजय लीला भंसाली सहित उन लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। फिलहाल आपको बता रहे थे कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है, क्या कोरोना के बचाव हैं। फिलहाल आपको सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे पहले तो बिल्कुल पालन कर रहा है, और अगर आपको बताया जा रहा खांसी जुकाम जैसे कुछ भी लक्षण, गले में खराश, बुखार, शरीर का सुस्त पड़ना जैसा लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। छींके आना, एक खास प्रकार का बुखार आना, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो पहले कोरोना था और जो अब कोरोना है, इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें एक अलग प्रकार का बुखार आता है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, नहीं पता चल पाता। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ भी कमी है या बॉडी बुखार फीवर जैसा लग रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेन जो इसके लक्षण बिल्कुल अलग हैं। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। सिर दर्द, नाक बहना, गले में खराश, बुखार, शरीर का सुस्त पड़ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर में आपके सुस्ती आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। छींके आना, एक खास प्रकार का बुखार आना, अगर आपको ऐसा लग रहा है, निमोनिया के लक्षण हैं, फेफड़ों में सूजन आना, ये कोरोना वायरस के लक्षण हैं। थकान महसूस करना, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, तुरंत बात करें और अपना कोशिश करें कोरोना की जांच करवाएं। और कोरोना से बचाव के लक्षण यही है कि खांसते वक्त, छींकते वक्त अपने मुंह पे रुमाल रखें, अपने मुंह को ढकें, ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करें, भीड़ भाड़ इलाके से बचें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। और अब इसी बीच में अगर आपको लगता है कि आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, बुखार है, निमोनिया के अगर लक्षण हैं, फेफड़ों में सूजन है, सीने में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो तुरंत आप अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि अब की बार जो कोरोना आ रहा है एक खतरनाक रूप लेने वाला है। कोरोना ले लिया है, या यूँ कहें तो जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति फिर से दोबारा बन रही है, देश के बड़े राज्यों में केसेस लगातार बढ़ते चलते जा रहे हैं। फिलहाल इस समय आपको एक और बड़ी खबर बता दें, दिल्ली से सटे यूपी बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया। जी हां, इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से सटे यूपी बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह अलर्ट जारी करा गया है। यूपी के कई शहरों में बढ़ रहा है वायरस। जी हां, अभी तक की आपको खबर बता रहे थे महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा से, उसके बाद में अब ये आपको खबर यूपी से बता रहे हैं। दिल्ली के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में अलर्ट जारी, दिल्ली से सटे यूपी बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार यूपी में बढ़ रहे हैं केसेस, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय यूपी से। फिलहाल आपको जिस तरीके से बता रहे थे कि लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र के बाद यूपी बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी खबर पर हमारे साथ में हमारे ब्यूरो चीफ अमित हमारे साथ में जुड़ते गए। अमित, क्या स्थिति है अभी यूपी बॉर्डर पर? अमित, क्या स्थिति है फिलहाल अभी यूपी बॉर्डर पर? अमित, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल अमित, मैं कह रहा हूं जिस तरीके से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन की स्थिति है, राज्यों में, बड़े राज्यों में देश की स्थिति जो है वो गंभीर होती चली जा रही, जिसको देखते हुए यूपी बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या स्थिति है फिलहाल अभी? देखिए, दिल्ली सरकार लगातार नजर बनाए हुए और खासतौर तमाम हॉस्पिटल में पहले से अलर्ट है, वैक्सीनेशन हो रहा है उस पर भी नजर रखी जा रही है। हालांकि अभी तक जो है कोई गाइडलाइंस उस तरह की नहीं जारी हुई है, लेकिन दिल्ली में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। चाहे मौतों की संख्या की बात करें या मरीजों की बात करें, दोनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार जो है पूरे मामले पे नजर बनाए हुए है। अगर मुख्यमंत्री बात करें तो साफ तौर पर उनका कहना है कि लगातार हालात पे नजर बनी हुई है और जैसा आगे स्थिति होगी उस हिसाब से कंट्रोल किया जाएगा। फिलहाल लोगों को वैक्सीनेट करने की मुहिम जो है वो लगातार चल रही है और सावधानी जो बरतने की बात है वो लगातार दिल्ली सरकार चाहे विज्ञापन बात करे या अन्य माध्यमों की बात करें, लगातार उस पर काम कर रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हर चीज जो है उसी तरह जरूरी है जो कि पहले लगातार जरूरी थी। क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे मामले बढ़े और उसके बाद लगातार तमाम राज्यों में मामले बढ़े, खासतौर पर
दिल्ली में जो 100 के नीचे संख्या थी वो 300 के ऊपर दिख रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार जो स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है। अनकंट्रोल नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ रही है। तो जाहिर तौर पे केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह लगातार नजर बनाए हुए है, दिल्ली सरकार नजर बनाए हुए है और लोगों को ज्यादातर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए और खासतौर पे महाराष्ट्र आने वालों पे और जो विदेश से दिल्ली में पहुंचता है उन पे नजर रखी जा रही है और बाकायदा उनके साथ में RT-PCR की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव भी दिखानी होगी। जी अमित, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो खबर आपको इस समय बता रहे थे कि यूपी बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो आवागमन है उनका जांच की जा रही है। लोगों को जिस तरीके से दिल्ली में भी केस बढ़ते चले जा रहे हैं, फिलहाल खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के। बड़ी खबर आप देख रहे थे, यूपी में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए यूपी बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया। यूपी के कई शहरों में बढ़ रहा है वायरस। उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस, कोरोना का नया स्ट्रेन। महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी। दिल्ली से सटे यूपी बॉर्डर पर अलर्ट जारी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह अलर्ट किया गया है। यूपी के कई शहरों में बढ़ रहा है वायरस। फिलहाल कोरोना पर जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी पे हमारे साथ में बात करने के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर अरुण शर्मा और हमारे संवाददाता दुर्ग से रवि। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, बताया जा रहा है कि नया स्ट्रेन आ गया है अब की बार जो पहले से बिल्कुल अलग है ये कोरोना। क्या लक्षण है इसके जो अब की बार कोरोना आया है और किस तरीके से इसका बचाव किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रहा था कि जिस तरीके से अब की बार ये जो कोरोना फैल रहा है, नया स्ट्रेन कोरोना का आया है, क्या कुछ इसके सिम्टम्स अलग हैं पहले कोरोना से? डॉक्टर साहब, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? फिलहाल हमारे साथ में रवि भी जुड़े हैं, संवाददाता हमारे दुर्ग से। रवि, क्या स्थिति है अभी फिलहाल दुर्ग में कि जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बीते 15 दिनों से 20 दिनों से यहाँ पर लगातार दुर्ग, इसका बैटरी गई जाने वाली। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है रवि। दुर्ग जिले में लगातार यहाँ पे कोरोना का प्रकोप लगातार तेजी से जारी है और जैसा कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ में, हेलो जी रवि, आपकी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जैसा कि हाल ही में कल जांजगीर चांपा की बात करें तो जांजगीर चांपा के कलेक्टर महोदय द्वारा 2 बार कोवैक्सीन लगाने के बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिससे एक दहशत का माहौल, एक हर एक लोगों के में दहशत का माहौल यहाँ पे व्याप्त है, जिसमें कि अभी भी राज्य सरकार द्वारा अभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। अब शायद ये भी हो सकता है कि शाम होने तक या रात होने तक कोई गाइडलाइन यहाँ पे जारी कर दे राज्य सरकार द्वारा। जी रवि, मैं आपके पास आऊंगा। आपने एक अहम बात बताई, मैं डॉक्टर साहब से आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने डॉक्टर साहब बताया यहाँ पे कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि वैक्सीनेशन के जो जितने भी चरण हैं, जितनी चरण की प्रक्रिया है, जितने बार ये वैक्सीनेशन लगाना है, कंप्लीट करने के बाद में इसका असर देखने को मिलेगा या पहली डोज में इसका असर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी? जी डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है? आपका सवाल एक बार रिपीट कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रहा था कि जिस तरीके से मैंने अभी अपने संवाददाता से बात की, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद भी यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव के केसेस आ रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जितने चरण में यहाँ पे वैक्सीन लग रही है, क्या उसके बाद में इसका रिजल्ट देखा जाएगा या पहले ही दफा जो डोज दी जा रही है उसके बाद में इसका असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद में, तो क्या संभव समझा जाए? इस समय 2 तरह की वैक्सीन चल रही है। एक तो कोवैक्सीन है जो कि बेसिकली भारत बायोटेक ने बनाई हुई है और उसकी 81% एफिशिएंसी है
और वो 4 वीक के इंटरवल पर दी जाती है 2 बार, और डोज के बाद सेकेंड डोज 4 वीक के बाद। और एक है कोविशील्ड, इसको बेसिकली बनाया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, और ये बनती है बेसिकली जो उनका वायरस है एडिनो वायरस, उससे बनती है ये 2 डोज में, तो इसकी इफेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है। तो ये सबसे पहले जो इन्होंने हेल्थ वर्कर को दिया है, उसके बाद अब ये 60 ईयर के आसपास और उसके पहले ज्यादा की उम्र के जो फॉरवर्ड लोग हैं, मॉर्बिडिटी उनकी ज्यादा है, उनको दे रहे हैं लोग। और ये जो रिसर्च आया है, ये बेसिकली तो क्या है, म्यूटेशन हो रहा है उसमें कोविड-19 में, तो एक तो म्यूटेशन है, तो ये वैक्सीन का भी ये पता नहीं लग रहा है कि जो म्यूटेट होके वायरस आ रहा है उसमें कितनी इफेक्टिव है ये। और इसमें दूसरी चीज ये है कि जो आजकल एक तो लोकल बॉडी के इलेक्शन चल रहे हैं खूब सारे, महाराष्ट्र में जैसे लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, लोग अर्बन से रूरल में माइग्रेट हुए, और आजकल मैरिज वगैरह में भी जो प्रिकॉशन ले रहे थे वो सब बंद हो गए, लोग भी बिल्कुल निश्चिंत हो गए। तो इसलिए ये ज्यादा तेजी से एकदम रिसर्च आया है, और इस पर थोड़ा सा सबको बच के चलना पड़ेगा, सबको ध्यान रखना पड़ेगा, और जो मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है इसको सबको मेंटेन करना चाहिए अभी। और इसको लोग एक अहम सवाल मैं आपसे इस बीच में पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन कराने से पहले क्या कुछ अनिवार्य है कोरोना का टेस्ट करवाना, कि अगर कोरोना पॉजिटिव आप हैं तो आप वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हैं, नेगेटिव हैं तभी करवा सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से केस सामने आया है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी जब दोबारा टेस्ट करवाया गया तो उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो इसको इसी तरह से अब गवर्नमेंट को फिर स्टेप लेने पड़ेंगे, और लोगों का सुधरना जरूरी है। गवर्नमेंट को जो इलेक्शन है, ये सबसे बड़ा तो जहाँ गैदरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, वो एक लोकल स्प्रेड बहुत कर रहा है, वो लोग फिर जाते हैं और दूसरी जगह स्प्रेड कर रहे हैं। और वैक्सीन तो बेसिकली अभी कितने % लोगों को लगी है? 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है टोटल, और ये म्यूटेट होकर वायरस आ रहा है, और जो वैक्सीन लगा रहे हैं उसकी अभी ये नहीं पता है कि कितना इसकी है, इसलिए थोड़ा सबको विजिलेंट रहना चाहिए। और आप लोगों ने बहुत अच्छा स्टेप ले लिया है पहले से, कि लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी और थोड़ा सा इससे वैक्सीन का इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। जी डॉक्टर साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर। तमाम जानकारी के लिए जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ में जो संवाददाता दुर्ग से हमारे रवि साथ में हमारे जुड़े थे, रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर हम आपको बता रहे थे कि जिस तरीके से कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा, पूरे देश में कोरोना बढ़ता चला जा रहा, कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है, कहीं ना कहीं सचेत रहने की जरूरत है एक बार फिर से कोरोना से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।